शबनम जी को उनके पति ने 2 बार जान से मारने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार वह नारायण शाकाहारी जी की कृपा से बच जाती हैं। वो कहते हैं, इनका भरोसा सब पर करो लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभार हमारे दांत भी जीव को काट लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता पिता भी अच्छे से होंगे। मैं प्रभु से दुआ करूंगा कि आप जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, जीवन में आपके जो भी लक्ष्य हों, प्रभु आपके उन लक्ष्यों को जल्द से जल्द पूरा करें। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी आपको बताते हैं। दरअसल ये जो कहानी है, ये कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर के एक मोहल्ले की है, जिसमें एक मुस्लिम परिवार रहता है। उस परिवार में कुल 5 लोग हैं और जिसमें हाशिम, उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे हैं। हाशिम की सबसे बड़ी बेटी है जिसका नाम शबनम है। हाशिम का परिवार बहुत ही गरीबी में चल रहा था, लेकिन न जाने किसकी सलाह से वह नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में जाने लगते हैं और धीरे धीरे उनका जीवन भी बदलने लगता है। फिर धीरे धीरे परिवार के सभी लोग भी सत्य के साथ में जाने लगे और जो शबनम थी, उनकी बड़ी बेटी, वह नारायण शाकाहारी जी की भक्ति में इस कदर से लीन हो जाती है। उसे न तो खाना खाने का होश रहता है, ना ही कुछ भी काम करने का होश रहता है। सिर्फ नारायण शाकाहारी जी की भक्ति में लीन रहती है और जहाँ कहीं भी सत्य का साथ होता है तो वहाँ पर जाती है और लोगों की सेवा करती है। ऐसी भक्ति हो गई शबनम की नारायण शाकाहारी जी के प्रति। तो धीरे धीरे समय गुजर गया और लगभग 3 साल हो जाती हैं शबनम जी को सत्य के साथ में जाते हुए। तो इसी दरमियान शबनम के पिता ने शबनम की शादी तय कर दी। जिस लड़की के साथ शादी तय होने वाली थी शबनम की, वह लड़का जो था शबनम की बुआ का ही लड़का था। जब शादी तय हुई थी तो शबनम ने अपने पिता से कहा था और साथ में होने वाले पति से कहा था कि वह शादी तभी करेगी यदि शादी हो जाती है तो उसे कभी भी कोई भी व्यक्ति, परिवार का कोई भी सदस्य उसे नारायण शाकाहारी जी के सत्य के साथ में जाने से रोकेगा नहीं। तो उसके पति ने हाँ कर दी थी। तो फिर इसी शर्त को मानते हुए उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी को लगभग 1 साल हो जाती है। तो इसी दरमियान अलीगढ़ में नारायण शाकाहारी जी का सत्य का साथ भी होने लगा। तो जब सत्य का साथ हुआ तो शबनम ने अपने पति से कहा कि मुझे सत्य के साथ में जाना है। तो उसके पति ने कहा कि अभी नहीं, थोड़े दिनों बाद चलेंगे, अभी लगभग शायद 15 दिन होगा, तो थोड़ा मुझे काम है, वो काम मेरा पूरा हो जाए, उसके बाद हम टाइम निकाल के चलेंगे। तो शबनम ने कहा कोई बात नहीं, जब आपको टाइम मिले तो चलना जरूर। तो धीरे धीरे समय गुजर गया और लगभग 15 दिन पूरे बीत गए, सत्य का साथ समाप्त भी हो, लेकिन शबनम को उसका पति सत्य के साथ में नहीं ले गए। तो शबनम ने कहा चलो कोई बात नहीं, सत्य के साथ में नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, फिर कभी यदि सत्य का साथ कहीं होगा तो तब चलेंगे, शायद तभी काम कुछ ज़्यादा होगा। धीरे धीरे समय और गुजरता गया। तो कुछ दिनों बाद जब नारायण शाकाहारी जी का सत्य का साथ मेरठ में हुआ तो उस दरमियान भी शबनम ने कहा कि मुझे सत्य के साथ में घुमा लाओ। उस दरमियान भी उसके पति उसे सत्य के साथ में नहीं ले जाते हैं। उल्टा शबनम को धमकाने लगता है, कहता है कि आज के बाद कभी भी तूने मेरे सामने इन बाबा का नाम लिया या किसी हिंदू धर्म के बाबा का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू आज के बाद किसी भी सत्संग में या सत्य के साथ में नहीं जाएगी, किसी बाबा को नहीं पूजेगी, सिर्फ अल्लाह को मानेगी। हम मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम किसी अन्य धर्म को नहीं मानते हैं। तो शबनम ने खूब कहा कि हम सिर्फ नारायण शाकाहारी जी को ही मानते हैं और किसी को नहीं मानते हैं। ना ही मैं किसी देवी देवता को मानती हूँ, ना ही किसी अदर धर्म को मानती हूँ। मैं तो सिर्फ अपने नारायण शाकाहारी जी की भक्ति में लीन रहती हूँ, उन्हीं की प्रार्थना वंदना करती हूँ। उनकी वजह से हमारे परिवार में थोड़ी बरकत पैदा हुई थी, परिवार का जीवन बदला, तो मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं नहीं मानूंगी। तो शबनम ने खूब समझाया, लेकिन उसका पति नहीं माना और कहा कि कभी भी अब सत्य के साथ में नहीं जाएगी, शांति से घर पे रहना। शबनम की जब शादी हुई थी तो उसी दरमियान शबनम अपने घर से नारायण शाकाहारी जी की 3 तस्वीर भी लेकर के आई थी और उन तीनों तस्वीर को उसके पति ने पता नहीं कहाँ फेंक दी और 2 बार जान से मारने की कोशिश भी की। शबनम बताती हैं कि एक बार जब वह छत पर बैठकर नारायण शाकाहारी जी की वंदना कर रही थी तो उसी दरमियान उसके पति आ गए और उन्होंने मुझे नारायण शाकाहारी जी की वंदना करते हुए देख लिया तो गुस्से में आकर मेरे बाल पकड़े और वहीं छत से नीचे फेंक दिया। लेकिन नारायण शाकाहारी जी की कृपा से मुझे कुछ नहीं हुआ और मैं वहाँ से उठ करके अपने घर पे वापस आ गई। एक बार जब सुबह उठ करके मैं नारायण शाकाहारी जी की वंदना कर रही थी तो उस वक्त भी मेरे पति ने देख लिया तो वह गुस्से में आकर उन्होंने बिजली का करंट पकड़ा और मुझे लगा दिया। लेकिन नारायण शाकाहारी जी की ऐसी कृपा हुई कि मुझे करंट भी नहीं लगा। जब ये नज़ारा मेरे पति ने देखा तो मेरे पति भी हैरान रह गए
और मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि शबनम मुझे माफ़ कर दे, मैं तो समझता था कि तू तो एक साधारण व्यक्ति की पूजा करती है और मैं तो इन बाबा को बस एक आम आदमी समझता था। ये तो सच में भगवान निकले, ये तो सच में ब्रह्मांड के मालिक निकले, मुझे माफ़ कर दे शबनम, आज के बाद हम भी सत्य के साथ में तेरे साथ चला करेंगे। तो फिर तब से शबनम के पति भी सत्य के साथ में आने जाने लगे और उनका जीवन बिल्कुल भी बदल गया। तो दोस्तों ये थी शबनम की कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हाँ, यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी ही कहानी जानने के लिए। धन्यवाद।